नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए इतिहास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आज हम कवर करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को। यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का, तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को आज के एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। आइए इस प्रश्न के डिटेल को भी देख लेते हैं। डिटेल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो सारी डिटेल मैंने आपके सामने लिखी हुई है इसको आप याद रखिएगा। तो वर्धा में जो है 6 से लेकर 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को पास किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है तत्कालीन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 7 से लेकर 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव, जिसको हम भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहते हैं, की पुष्टि हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसमें कुछ संशोधन करने के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की जो है घोषणा भी कर दी गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसका जो है समर्थन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो प्रस्ताव था इसका आलेख किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी ने तैयार किया था। किसकी मदद से? तो नेहरू और नेहरू और आज़ाद, सुभाष, मतलब क्या हो गया यहाँ पे नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से जो है इसका जो आलेख है वह तैयार किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस प्रस्ताव का जो आलेख है महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से तैयार किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा ऑफिशियल रूप से अगर आपको डेट पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऑफिशियल रूप से अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन तक का प्रारंभ होता है, तो 9 अगस्त 1942 को ऑफिशियल तौर पर, यानी कि आधिकारिक तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो मैंने आपको अभी भी बताया कि 9 अगस्त 1942 को आधिकारिक तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो मुंबई से प्रारंभ किया था। मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान था, यहीं से यह आंदोलन स्टार्ट होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो इस समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो उस समय भारत का जो प्रधान सेनापति था वह था लॉर्ड वेवेल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यह कथन आपके सामने दिया गया है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ कथन है? तो यह कथन आपका भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। करो या मरो का जो नारा है, डू और डाई, यह जो नारा था किस आंदोलन के समय दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई, यानी कि करो या मरो, यह जो नारा था फेमस, यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था?
आपके सामने 3 पार्टियां दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जो पार्टियां आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, जैसे हिंदू महासभा हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और पार्टी ऑफ पंजाब जो है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों पार्टियों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग भी इसमें थी। मुस्लिम लीग ने भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था। तो इन 4 पार्टियों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1942 में कांग्रेस की मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है यह प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया था? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो था, इसका जो आलेख था यह तैयार किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, नेहरू और आज़ाद की मदद से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन रहता है? तो इनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। उस समय ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो इनका नाम क्या है? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो आप इसे याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके द्वारा कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था? तो उषा मेहता, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उषा मेहता के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके द्वारा कांग्रेस रेडियो पर जो है नियमित रूप से कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विंस्टन चर्चिल था यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जब हमको आज़ादी मिली थी, यानी कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम आपको बताना है। तो उस अमेरिकी पत्रकार का क्या नाम था? लुई फिशर। यह जो लुई फिशर था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार माना जाता है? तो महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन सा पत्रकार माना जाता है? तो अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर को ही जो है महात्मा गांधी का जीवनीकार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो पटना की जो बांकीपुर जेल है यहीं पर 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना के बांकीपुर जेल में। तो आप फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा जिस दिन 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, तो ठीक उसी दिन जितने भी इम्पॉर्टेंट भारत के नेता थे उनको गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पर कैद कर दिया जाता है। तो ये जगहें कौन कौन सी थी, आइए उनको देख लेते हैं। तो 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन 0 आवर को स्टार्ट किया जाता है अंग्रेज़ सरकार के द्वारा। तो इसके तहत ऑपरेशन 0 आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस जो कि पूना में है वहाँ रखा जाता है।
इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जीबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, इन सभी को गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में, वहीं जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बाद में जयप्रकाश नारायण जो थे ये हजारीबाग की जेल से फरार हो गए और आगे चलकर जो है इन्होंने भूमिगत होकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था, तो पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किस ऑपरेशन के तहत इन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, तो आप याद रखिएगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जगह कौन थी, तो आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आगा खां पैलेस आपको मिलेगा पूना में। यहीं पे बंदी बनाया गया था महात्मा गांधी को। कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डिटेल जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है कि जो जयप्रकाश नारायण थे ये जेल से फरार हो गए थे और आगे चलकर ये भूमिगत गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। भूमिगत गतिविधियों के अंतर्गत ही ये भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो आप याद रखिएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत क्रियाकलाप हो रहे थे उसमें जो है प्रमुख महिला संगठक थी, इनका नाम था अरुणा आसफ अली। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के बलिया में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न की डिटेल को भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने लिखी गई है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में कई स्थानों पर जो है समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, जैसे बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की जाती। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी, तो चित्तू पांडे ने। कहाँ पर, तो बलिया में। इसके बाद मिदनापुर के तामलुक जो कि बंगाल में है, दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ भी जातीय सरकार की स्थापना की गई। इन्होंने बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए, स्कूलों को अनुदान तथा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया गया था। इस तामलुक मतलब जो जातीय सरकार थी इसका गठन किया गया था तामलुक बंगाल में, इसी के द्वारा जो है सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र के सतारा में अगस्त 1943 के मध्य से मई 1946 तक यहाँ सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। तो आप याद रखिएगा, अगर जो भी समानांतर सरकारें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी उनमें से सबसे लंबे समय तक कौन सी समानांतर सरकार चली थी, तो महाराष्ट्र की सतारा में जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी वो सबसे लंबे समय तक चलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यशवंतराव चव्हाण व नाना पाटिल इसके जो है प्रमुख नेता थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीन को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ जहाँ पे समानांतर सरकारें बनाई गई थी यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पिछली बार बने हुए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम है। ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बन सकते थे भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड उनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है।
आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके पीईटी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।